हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज डेथ ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने डेथ ऑफ पार्टनर का एक सम किया था, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया था और एक बेसिक सा सम दिया था। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या इंपॉर्टेंट है, जो मरने वाला है वो कितने महीने में मरा है तो उसका प्रॉफिट निकालो और उसका गुडविल निकालो। उसके अलावा एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, आरडीडी वगैरह सब आएगा। ठीक है क्या? आज जो सम कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 190 सम नंबर 2। मैंने टेक्स्ट बुक ओपन करो ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा पेज नंबर 190। अभी ओपन कर सकते हो पेज नंबर 190 सम नंबर 2। टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। कर लिया ओपन? चलिए ठीक है। ऐसा कुछ सम आपको दिखेगा। राकेश, ऐसा ग्रीन कलर का बैकग्राउंड मैंने रखा है, आपको कुछ अलग ही रहेगा। राकेश, महेश, मुकेश वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। जिनत, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1। इसका मतलब 3 किसका है? 2 किसका है? और मुकेश। मालूम है कौन है? नहीं रे, पिक्चर देखने जाती बेटा? ये लो, मुकेश अंबानी। बेटा मूवी देखने जाती हो? ये आदमी हर बार हर मूवी में रहता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है। मुकेश। ओ, तो ये सब चीजें अवॉइड करने। 12th में हो तो मुकेश जैसा मत बनो। एक लड़का, टाइम पास हो गया, आप इधर ध्यान दे। हाँ, राकेश है 3, महेश है 2, मुकेश है 1। बराबर मरियम? मरियम, ये मैंने इसलिए बताया ताकि जो मरने वाला है उसका शेयर आपको पता हो। मस्त उनका दुकान चल रहा था, मार्च में साल खत्म हुआ, नया साल अप्रैल में चालू किया लोग ने। अप्रैल में मस्त बिजनेस किया, मई में मस्त बिजनेस किया, जून में भी मस्त बिजनेस किया। लेकिन जून के 30 तारीख को फोन बजी और पता चला मुकेश भाई साहब हमारे बीच नहीं रहे। मुकेश डाइड ऑन 30th जून। मतलब 3 महीना बिजनेस करने के बाद वो निकल लिया। बराबर है? तो जब 3 महीना बिजनेस किया है तो उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होना चाहिए। मुकेश शेयर इन प्रॉफिट आ गया। शेयर इन प्रॉफिट, तो शेयर इन प्रॉफिट का वर्किंग बनेगा AMS। बराबर है? अब देखते हैं उसका गुडविल के बारे में कुछ बोला है क्या। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैलिड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल भी बोला है, मतलब यहाँ पे दोनों वर्किंग बनने वाला है। बराबर है? आई होप वर्किंग सबको पता है क्या बनता है। AMS प्रॉफिट के लिए गुडविल एवरेज प्रॉफिट शेयर, गुडविल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है? गैस, GAS, AMS गैस। ओ, गैस बोला तो इसको ज्यादा हंसी क्यों आई? ध्यान दे इधर। माँ, AMS गैस, AMS गैस, AMS गैस। एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ शेयर ऑफ प्रॉफिट। गुडविल एवरेज प्रॉफिट शेयर, गुडविल एवरेज प्रॉफिट शेयर, गुडविल एवरेज प्रॉफिट शेयर, गुडविल एवरेज प्रॉफिट। AMS GAS, AMS GAS, AMS GAS। Average profit number of month share of profit, average profit number of month share of profit, average profit number of month share of profit, goodwill average profit share, goodwill average profit share, goodwill average profit share। समझ में आया? हर बार वर्किंग बना दो, काम फिनिश्ड। बराबर है? अब एडजस्टमेंट, शेयर इन प्रॉफिट सॉल्व करते हैं, शेयर इन गुडविल। तो शेयर इन प्रॉफिट सॉल्व करने के लिए क्या दिया था? मुकेश 30 जून को मरा और मुकेश का शेयर कैलकुलेट करना है। तो मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट अप टू द डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 year। ये रहेगा ही रहेगा। तो अपने को कितने साल का प्रॉफिट लेने गए? और एडजस्टमेंट नंबर 5th में अपने को सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर।
5 साल का प्रॉफिट दिया, लास्ट 2 ईयर्स में 5th ईयर और 4th ईयर लिया जाएगा, मतलब 12,000 और 24,000, बराबर है जीनत। तो एएमएस कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में कितने साल का प्रॉफिट, 12,000 और टोटल प्लस किया 36 डिवाइड बाई 2 18,000, सही है। एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ मंथ, भाई साहब कितने महीने थे, तो नंबर ऑफ मंथ्स में कितना आएगा 3 मंथ, तो जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया 18,000 आया इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 4,500। ए एम अब एस शेयर कौन मरा, मुकेश, 3:2:1, टोटल डिवाइड बाय 6, 3 + 2 5 + 1 6, 4,500 1/6 कितना आया 7.5। कैलकुलेशन समझा, शेयर ऑफ प्रॉफिट समझा। अब इसका पोस्टिंग करने गए, 750 का पोस्टिंग, तो लेजर अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इतना बनता है। और एक अकाउंट बनाते हैं सस्पेंड, कैश अगर जरूरत है तो बनाएंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, बट 1 2 3 4 अकाउंट बनाएंगे जिसमें ये वर्किंग है। फेयर में ये 3 चीज है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, बराबर है, डेट पार्टनर मर गया ना, मर गया तो बिजनेस के लिए तो लॉस है, क्योंकि उसको पैसा देना तो बिजनेस के लिए लॉस है। जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं रे बाबा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट, किसका है ये, डेथ पार्टनर, तो उसका अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। इसमें क्या लिखोगे, सस्पेंस और इधर मरने वाले का नाम। हर बार यही होता है, क्लियर है। डेथ पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने का, डेथ पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट और इसका अकाउंट डेबिट, डन। सेकेंड एडजस्टमेंट गुडविल का देख लेते हैं, तो गुडविल वाला एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया है, क्या दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, ये बाद में पढ़ेंगे। बोला है नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब गुडविल अकाउंट दिखाने का नहीं, वो बात की बात, पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए गुडविल का फॉर्मूला क्या था, GAS, बराबर है। गुडविल कितने साल का परचेस बोला है, 2 year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट 5 years, 2 year मतलब 2 times किस चीज का, एवरेज प्रॉफिट का, मतलब 2 into एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकाला यहाँ पे, 5 साल। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट लिखा 6,000, 12,000, 7,000, 11,000, 24,000, समझा। प्रॉफिट ऊपर नीचे हो गया रहेगा, 12,000 इधर है, 11,000, आप 5 साल का प्लस करो, ठीक है, डिवाइड बाय 5 किया, 60,000 डिवाइड बाय 5 12,000, क्या आया, एवरेज प्रॉफिट 12,000 एवरेज प्रॉफिट आया। इसका डबल करना है तो 2 into 12,000 कितना हुआ, 24,000। बात समझ में आया, पक्का। गुडविल मिल गया, अब उसका शेयर निकालेंगे। इसका शेयर कितना था, 1/6, तो 24,000 का 1/6 निकाला 4। जैसे इसका 2 इफेक्ट दिया, अब इसका 2 इफेक्ट देना है। इसका 2 इफेक्ट कहाँ गया, बिजनेस का लॉस है तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट और उसका अकाउंट क्रेडिट। अब ये गुडविल किसका, उसका ही है। गुडविल मेरा क्या होता है, असेट, तो एक इफेक्ट जाएगा असेट में और एक इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में। तो भाई गुडविल मेरा असेट है, असेट में जाएगा, और दूसरा किधर जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट। तो भाई गुडविल पार्टनर का है 4,000 और इधर आ गया डेबिट में 4,000। समझ में आया, ये क्लियर है यहां तक, हाय नहीं, पक्का, इफेक्ट समझा है। जीनत इधर ध्यान दे, कितना आएगा गुडविल, 4,000, गुडविल असेट है, बैलेंस शीट असेट साइड पे 4,000, डेथ पार्टनर का उसका अकाउंट क्रेडिट, बेसिक इतना ही था। बट एडजस्टमेंट इतने पे रुका नहीं, एडजस्टमेंट में बोला है नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब गुडविल आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने गुडविल दिखाया है ना, अब नहीं दिखाना मतलब निकालना पड़ेगा, निकालना मतलब माइनस करना पड़ेगा, लेस रिटर्न ऑफ 4,000। असेट का वैल्यू कम कर रहा हूं, फायदा है कि नुकसान, जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा, डेबिट साइड पे, है नहीं। बट जब भी गुडविल का फायदा या नुकसान होगा तो बिजनेस का नहीं होता है, पार्टनर्स का होता है। मैंने पहले बताया ये बात कि गुडविल का फायदा या गुडविल का नुकसान, एडमिशन में भी बताया मैंने ये बात। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब भी गुडविल रिटर्न ऑफ होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता है, पार्टनर्स अकाउंट में जाता है।
तो वैसे अभी भी गुडविल का वैल्यू कम कर रहा हो तो इसका नुकसान बिजनेस को नहीं होगा, पार्टनर्स होगा। तो यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट टू गुडविल। अब ये 4000 एक तो मर गया है तो फायदा नुकसान जिंदा वाले को होएगा, तो सिर्फ 2 पार्टनर में बटेगा, राकेश और महेश जो भी है पार्टनर। तो 4000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। तो 3:2 में बांटोगे तो 800 का ट्रिपल, 800 का डबल। 800 का ट्रिपल मतलब 2400 और 800 का डबल मतलब 1600। तो ये 4000 माइनस किया और उसका दूसरा इफेक्ट इधर दिखाया। समझा, पक्का, डन। अब बेसिक सा एडजस्टमेंट है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है भाई, कहां गया, एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, असेट वेयर रीवैल्यू। असेट का नया वैल्यू दिया है, प्लांट का 44, मोटर ट्रक का 18, इन्वेस्टमेंट का 17। चलिए अब वैल्यू नया दिया है तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। प्लांट का नया वैल्यू, पुराना वैल्यू कितना था, इनर कॉलम में लिखने का, नया वैल्यू कितना था, आउटर कॉलम में लिखने का। पुराना वैल्यू 40, नया वैल्यू 44, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एप्रिसिएशन कितना, 4000। असेट का वैल्यू बढ़ेगा, फायदा है कि नुकसान, भैया फायदा है कि नुकसान, जो भी फायदा है कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड, बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना, 4000। समझा संजना। सेकेंड एडजस्टमेंट मोटर ट्रक पे, पुराना वैल्यू 20, नया वैल्यू 18, पहले 20 था अब 18 हो गया, वैल्यू कम हो गया, डेप्रिसिएशन कितना, 2000। रिया असेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान, नुकसान है, जो भी नुकसान है वो कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। क्या लिखोगे, टू मोटर ट्रक कितना, 2000। समझ में आया, हाँ। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट, पुराना वैल्यू 18, नया वैल्यू 17, बराबर। इधर भी वैल्यू कम हो रहा है, अब असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ऑफ कितना, 1000। जैसे स्टॉक में डेप्रिसिएशन नहीं लिखते वैसे इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखते। समझ में आया, इधर वर्ड क्या यूज करते हैं, रिटर्न ऑफ, है डेप्रिसिएशन ही, असेट का वैल्यू कम हुआ, फायदा है कि नुकसान, रिया नुकसान, जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में, टू इन्वेस्टमेंट 1000। समझा, एडजस्टमेंट क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं, देखते क्या दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया है, सारे डेटर्स अच्छे हैं, जरा देखते बैलेंस शीट में जाके हमको डेटर्स क्या दिया गया है, देखो जरा, देखो बैलेंस शीट में डेटर्स का वैल्यू क्या दिया गया है, 16000 लेस 2000, 14000, ऐसा ही कुछ दिया है। चलिए ठीक है, मतलब मैं इधर लिखूंगा डेटर्स कितना, 16000 लेस RDD 2000। इसका मतलब ये है कि मेरे जो डेटर्स है, मेरे जो डेटर्स है 16000 के कस्टमर को मैंने उधार दिया है, उनसे 16000 मिलने वाला था, उसमें से पता चला 2000 तो पैसा डुबाने वाले, तो आज मेरे कस्टमर का वैल्यू कितना है, बट एडजस्टमेंट में दिया, जिस कस्टमर को आपको लग रहा है पैसा डूबने वाला है, इसका जो पैसा डूबने वाला आपने माइनस किया है, मत करो क्योंकि आपके सारे कस्टमर अच्छे हैं, तो हमने तो माइनस कर दिया था। अब क्या करूंगा, वापस से इसके अंदर एड RDD कितना, तो अब डेटर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्क समझ में आया, हाँ। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 16000 दिखा दिया, बराबर है, तो 2000 मैंने ऐड किया, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा है कि नुकसान, जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में, बाय RDD 2000। समझा, जैसा मैंने अभी लिखा था वो नेक्स्ट लेक्चर से मैं प्रेजेंट करूंगा, इसमें मैंने प्रेजेंट नहीं किया था इसलिए मैन्युअली सॉल्व करके बता दिया। 16 लेस RDD 14 था, आप क्या कर सकते हो, डेटर्स 14000 लिखो, ऐड 2000 करो, आउटर कॉलम में 16000 तो भी चलेगा। डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का था क्रेडिट, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा है, इधर क्रेडिट। हाँ समझा, चलिए फिर ठीक है, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो। सर हो गए सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट, सब एडजस्टमेंट कंप्लीट, पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला असेट साइड से सब हो गया, कैश, एक भी एडजस्टमेंट कैश में आया क्या,
तो इधर कैश में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैश एसेट साइड पे डाल दो 14,000, समझा? तो कैश बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या बचा देखो, एसेट का खत्म, लायबिलिटी साइड पे क्या है, पहला क्या है, कैपिटल अकाउंट 30,000, 20,000 और 10,000। कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स जैसे थे वैसे, उसके बाद बैंक लोन, फिर बिल्स पेबल, डन। उसके बाद और कुछ है क्या, जालो। अभी क्लोजिंग, एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज करते, बैलेंस 750, कहाँ जाएगा, बैलेंस इधर क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा डेबिट में, बराबर, समझा? कैश अकाउंट तो है ही नहीं। अब ये अकाउंट क्लोज करेंगे 6,000, 6,000, 3,000 माइनस करेंगे 3,000, तीनों में बटेगा 3:2:1 में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, राकेश कैपिटल, महेश कैपिटल एंड मुकेश कैपिटल। समझ में आया क्या? हाँ पक्का। इधर डेबिट है, यहाँ पे आएगा क्रेडिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस राकेश, महेश एंड मुकेश। पहला किसका अकाउंट क्लोज करने का, डेथ पार्टनर का। इसका अकाउंट क्लोज करते 14,000, 15,250 टोटल लिया, 15,250, 15,250, कुछ भी माइनस नहीं होगा तो पूरा 15,250 जमा किया मैंने, किसको दूंगा, उसके एग्जीक्यूटर को, टू मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। समझ में आया? इधर लोन वर्ड यूज नहीं किया है, लोन लिख सकते। इधर डेबिट है तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, मतलब लायबिलिटी साइड, समझा? रिमेनिंग अकाउंट क्लोज करते 21,000, 1,600 माइनस किया, 31,500, 31,500, 2,400 माइनस किया 29। इधर डेबिट कैपिटल में, समझ में आ गया? अब बैलेंस शीट तो टल्ली होने वाला है, समझ में आ गया? टॉपिक क्लियर है? आज जितना करवा दिया है, दिस वॉज द एंड ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, अब इससे इजी होगा, इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा। क्लियर बोल रहा हूं, दिस वॉज द एंड ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एडजस्टमेंट भी हो गया। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर आप डिसाइड कर लेना, नहीं तो ये टॉपिक इतना ही है। क्लियर? हम लेक्चर्स लेंगे, मैं लेक्चर्स वाइंड अप नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज मैंने आपको पढ़ाया बस वो इतना ही है। ठीक है, आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।